प्रयागराज और कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में जो उपद्रवी थे, सरकार द्वारा बुलडोजर से उनका घर गिराया गया। अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि बुलडोजर किसी आरोपी के घर पर चलाना कितना सही है। इसके साथ ही आम जनता सोशल मीडिया पर सर्च कर रही है कि योगी सरकार जो बुलडोजर चला रही है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रिंस लेनिन जी हैं। प्रिंस जी, कानूनी भाषा में आपसे समझना चाहूँगा कि सरकार जो आरोपियों पर बुलडोजर चला रही है ये कितना कानूनी है और कितना गैर कानूनी है? देखिए, कानून जो है वो यूपी का जो रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 1958 है, उसमें सेक्शन 10 में जो डिमोलिशन का प्रावधान दिया गया है, कोई भी गैर कानूनी गैर निर्मित जो इमारत है जिसको गलत तरीके से बिना नक्शा पास कराए बनाया जाता है, उसको ध्वस्त करने का प्रक्रिया निर्धारित है उसमें। लेकिन गिराने से पहले जिसकी वो बिल्डिंग है उसको सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। अब ये जो प्रक्रिया जो विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही है उसमें उनके द्वारा कितना पालन किया गया है और कितना नहीं पालन किया गया है, ये देखने का विषय होगा। और जहाँ तक जो ध्वस्तीकरण के आदेश हैं वो नियम कानून के तहत ही जारी किए जाते हैं। सर, अगर बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो एक नोटिस छपा होता है, कुछ दिन पार्टी को विपक्ष को जवाब देने का भी समय दिया जाता है, आनन फानन में कार्रवाई होती, इधर नोटिस छपा हुआ उधर बुलडोजर चल गया। ये कार्रवाई कितने हद तक सही है? देखिए, अगर बिना उचित सुनवाई का अवसर दिए संपत्ति को ध्वस्त किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में रहेगा। अधिकारी जिसने भी ऐसी कार्रवाई की है उसने अपने जोखिम पे ये कार्रवाई की है, क्योंकि अदालत के समक्ष उसको ये चीज़ साबित करनी होगी कि जो उनके द्वारा ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई की गई है उसके संदर्भ में उससे रिलेटेड जो प्रक्रिया है वो पहले से चल रही थी। अब उन्होंने जो नोटिस एक दिन पहले दिया था वो डेमोलिशन का नोटिस था। अगर उसके संबंध में जो डेमोलिशन की जो कार्रवाई है, जो भी उससे पहले की अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है, उसका रिप्लाई है, अगर वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और उसके बाद वो डेमोलिशन का कार्य किया गया, क्योंकि डेमोलिशन ऑर्डर होने के 20 दिन का समय दिया जाता है कि जो व्यक्ति है वो स्वयं अपना जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटा ले, और उसके द्वारा जब नहीं हटाया जाता है तब उक्त आदेश के तहत प्राधिकरण अपने स्तर पर कार्रवाई करता है। एक और प्रश्न लोगों के जहन में उठ रहा है कि पुलिस आरोपी बनाती है, अपराधी वो है या नहीं है ये कोर्ट तय करती है। ऐसे में केवल आरोपी हुआ और उसके जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर चला दिया गया, किस हद तक इस कार्रवाई को देखते हैं? देखिए, ये जो बुलडोज़र चलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो मुख्तार और अतीक अहमद जैसे दुर्दांत जो अपराधी थे, जिनके द्वारा तमाम अपराध करके तमाम गरीबों को सता करके इस तरह की जो संपत्तियां अर्जित की थी, जबरन अवैध कब्ज़े बनाए गए थे, रातों रात बहुखंडी इमारतें खड़ी हो जाती हैं उनकी, और किसी भी सरकारी संपत्ति पे उनका कब्ज़ा हो जाता है। तो ऐसी संपत्तियों को चिन्हित कर उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। वहाँ पे अपराध और अपराध के खिलाफ कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू हुआ था। अब कुछ अधिकारियों द्वारा ऐसा प्राय तौर पर देखा जा रहा है कि कोई भी अपराधी होता है, अगर वो न्याय की प्रक्रिया से भाग रहा है, उसके सामने दरोगा जी बुलडोज़र लाके घर के सामने खड़ा कर देते हैं और भय का वातावरण उत्पन्न करते। वो कहीं ना कहीं गलत है। वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी कार्रवाई पर, कि वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए थे, जो सरकार के द्वारा जो छूट दी गई थी, वो कहीं ना कहीं उन अपराधियों के खिलाफ थी, उन संपत्तियों पे थी जो सरकारी ज़मीनों पे अवैध निर्माण किए गए थे, और ऐसे दुर्दांत अपराधियों द्वारा अपराध करके ये संपत्तियां अर्जित करके निर्माण किए गए थे, उनको गिराने के संबंध में ये कार्रवाई चली थी। अगर वो पीड़ित होते तो अवश्य ही इसके खिलाफ हाईकोर्ट, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते थे, लेकिन ऐसा आज तक देखने में नहीं आया कि कहीं भी मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद के द्वारा इस प्रक्रिया, बुलडोज़र की प्रक्रिया को चैलेंज किया गया हो। अब चूंकि ये प्रक्रिया काफ़ी
छोटे स्तर पे भी चालू हो गई है। तमाम ऐसे जो जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू हैं, दरोगा जी सीधे बुलडोज़र ले जाके खड़ा कर देते हैं और वो तुरंत आत्मसमर्पण करता है। तो प्रतीकात्मक स्वरूप में अगर कर रहे हैं और उसी पे अगर कहीं वो आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे में घर किसी का गिरा देते हैं, तो उसके लिए भी देखिए सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे रखे हैं कि किसी निर्दोष के साथ अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, उसके घर को पुनर्स्थापित किया जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रिंस लेनिन जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर नियमों के अनुसार किसी का भी मकान ध्वस्त नहीं किया जा रहा है तो ध्वस्त करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, और वहीं अगर कोई गैंगस्टर का मुजरिम है या कोई गंभीर अपराध का मुजरिम है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई करी जा रही है वो बिल्कुल कानूनी तरीके से करी जा रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।